हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। वीडियो शुरू होने से पहले आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोशल साइंस एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सब्जेक्ट है क्लास 9 का। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सोशल साइंस के बारे में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपने कवर किए होंगे और आपने ये भी पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है। आपको कभी कभी बोरिंग भी लग सकता है कि डेमोक्रेसी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों रिक्वायरमेंट है हमारी जो है, और कुछ कुछ बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो आज का मैं ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ, आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ कि क्यों डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है और डेमोक्रेसी का सही मीनिंग क्या हो सकता है। सो बेसिकली आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि दो पार्ट्स के बारे में है आपका ये चैप्टर, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो बेसिकली आज हम केवल फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। एक ब्रीफ बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि डेमोक्रेसी बेसिकली होती क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और किस में जो है अनडेमोक्रेटिक है। हाउ कैन यू क्लासीफाई द गवर्नमेंट एज डेमोक्रेटिक एंड हाउ कैन यू क्लासीफाई द गवर्नमेंट एज अनडेमोक्रेटिक। कैसे आप क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि आपकी बुक के पीछे जो है बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम क्लासीफाई करें कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी जो है अनडेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एक बेसिक डेफिनेशन से कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो बेसिकली डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं इस डेफिनेशन को। तो बेसिकली व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जहां पर रूलर जो है वो पीपल के द्वारा जो है इलेक्ट किए गए हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अगर मैं आप बात करूं तो आपने देखा होगा कि कई सारी कंट्रीज में, जैसे इंडिया के अंदर हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर पीपल के द्वारा जो है चुनी हुई सरकार जो है वो रन कर रही है कंट्री के अंदर। इसके बाद बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। जैसे कि आप देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके अंदर आप कहेंगे कि सर ये तो इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमें इस डेफिनेशन के ब्रीफ में जाना पड़ेगा। देखो, जब भी आप पढ़ो तो आपको जो है ब्रीफ में जाकर समझना होगा कि डेफिनेशन जो है क्या कहना चाह रही है हमें। भाई डेफिनेशन मैंने आपको बोल दिया कि चलो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल, पर उसका सही अर्थ क्या है। भाई आप तो कहोगे कि भैया जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं वहीं पर ही केवल डेमोक्रेसी है। नहीं, आपको ये भी देखना होगा कि कौन प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। बहुत सारे देश हो सकता है कि प्रिटेंड करने की कोशिश करें कि हम इलेक्शंस करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ में वन पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा मैं ये वाली बात कि व्हाट इज़ वन पार्टी सिस्टम, व्हाट इज़ बाई पार्टी सिस्टम, और वी कैन से टू पार्टी सिस्टम, और थर्ड है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। दीज थ्री आर टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जहाँ पर रूलर जो है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं। जहाँ पर या अगर मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जहाँ पर पीपल के पास राइट है टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि जहाँ पर पीपल जो हैं वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, वहाँ पर हम कहेंगे कि हाँ डेमोक्रेसी है। जैसे कि आप देखते होंगे कि ब्रिटिशर्स जब आए थे, या उससे पहले की अगर मैं एंशिएंट पीरियड की बात करूं, तो तब आपका किंग्स का राज होता था। जब किंग्स का राज होता था तो वहाँ पर हमारा मोनार्कियल सिस्टम होता था। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि सिस्टम हमारा चेंज हुआ, बहुत सारे रूल्स बने, बहुत सारे लॉज बने, रेगुलेशंस बने, एंड उसके बाद इंडिया ने चूज़ करा कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेंगे। देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक आपके कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रख सकते हैं
कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए या ट्रांसपेरेंसी के लिए या फिर अकाउंटेबिलिटी के लिए हमें जो है डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, तो ये सारे जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, भाई मैंने अभी बोला ना आपको कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये एक ऐसा आपकी फॉर्म है गवर्नमेंट की जहां पर पीपल के पास राइट है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि को चुन सकता है फ्रीली, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए उस पर। ऐसा नहीं है कि किसी ने उसको जबरदस्ती कहा है कि नहीं आप इसी पार्टी या इसी कैंडिडेट को वोट करोगे, तो वो वाली सिचुएशन आपकी अनडेमोक्रेटिक हो जाती है। ठीक है, आगे पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा केस के बारे में हम, लेकिन आप याद रखिए कि जब पीपल जब फ्री होते हैं, जब उन्हें आज़ादी होती है, लिबरल होते हैं वो, ठीक है, और वो अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से या फिर किसी और कारणों से जो है अपनी मर्जी से जब वोट देते हैं किसी भी रूलर को या फिर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो सिचुएशन आपकी डेमोक्रेसी की हो जाती है। अब these elected representatives then go on to a form of government to rule the country। अब आप एक सोचिए कि आपने इन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया है, तो ये आपके लिए काम करेंगे, तो आपके लिए काम करेंगे और फिर ये आगे जाके क्या है, ये कंट्री को भी रन करेंगे। भाई पार्टी का लीडर होता है ना, भाई आपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना, फिर वही रिप्रेजेंटेटिव्स आपके आगे जाके पार्टी के लीडर बनेंगे और फिर वही जो कंट्री को आगे जाके रूल करेंगे अगर उनकी मेजोरिटी आती है तो। ठीक है, तो दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देन गो ऑन टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू रूल द कंट्री। अब यही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं अब वो गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे और फिर कंट्री को रूल करेंगे। अगर हम सिंपल टर्म्स की बात करूं मैं, तो हमने कई बार पीपल को सुना होगा डिस्क्राइब करते हुए कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये शायद डेफिनेशन आपने छोटी क्लास में भी सुनी होगी। भाई अक्सर आपने जो है पढ़ा होगा, समझा होगा कि टीचर आपको बताती होगी कि सिंपल शब्दों में डेफिनेशन है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, ये डेफिनेशन भी हम करेक्ट कह सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही बताई थी वो डेफिनेशन अपने आप में एक सिंपल है, ल्यूसिड है, लेकिन उसमें अपने आप में पूरा सार छिपा हुआ है। भाई फिर से आपको अगर दोहराऊं डेफिनेशन, तो वो डेफिनेशन थी आपकी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो बहुत कुछ एक सिंपल वर्ड में आपको कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है, आने वाले वीडियो में आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जिससे आपको कैटेगराइज करना है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज अनडेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपने समझ ली, अब अनडेमोक्रेसी क्या होती है। अनडेमोक्रेसी होती है जहाँ पर आपका ओनली वन पार्टी सिस्टम है, जैसे चाइना के अंदर आपका वन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वन पार्टी सिस्टम है आपका, या और अदर आप कंट्रीज देख लीजिए। ठीक है, तो पास्ट में एग्जांपल्स मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कैटेगराइज करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल की इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेसी का सही मायनों में मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए बताता चलता हूँ कि अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। भाई हमने डिस्कस कर लिया कि हाँ डेमोक्रेसी क्या होती है, लेकिन अब हमें उसके टाइप्स भी समझने पड़ेंगे ना, तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है। उसके बाद आपको फीचर्स, देखिए फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं, जब भी कुछ एक्सप्लेनेशन आप समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसके फीचर्स पता होने चाहिए कि हाँ अगर हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया और अदर कंट्रीज। भाई दूसरी कंट्रीज के अंदर भी तो आपका डेमोक्रेसी अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, तो उनके फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो वो हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरिट्स पढ़ेंगे हम डेमोक्रेसी की कि भाई मेरिट्स क्या है डेमोक्रेसी की। ठीक है, डीमेरिट्स क्या है डेमोक्रेसी की। भाई एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के अंदर जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, वो बहुत सारी उनके मन में विचार आते हैं, या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो उनके लिए किसी और के प्रति कुछ और भावना भी आ सकती है। तो इन्हीं को समाहित करते हुए जो है मेरिट्स और डीमेरिट्स बनाए गए हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्लस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी देखने वाले हैं कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कौन सी है। ठीक है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अच्छा, आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते चलता हूँ, आपका लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, प्लस अभी जो मैंने आपको पीछे बोला था कि व्हाट इज़ द मल्टी पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम,
इसके ऊपर भी हम ज़रूर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। होपफुली आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको कितनी ज़्यादा वीडियो पसंद आई है। तब तक के लिए गुड बाय।